फिर बालेंद्र जी को हम लोग सुनेंगे। पुनः तालियों से इनका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सुधाकर पाठक जी। मंच पर आसीन हिंदी साहित्य जगत के मूर्धन्य कवि श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, और अभी यहाँ पर विराजमान थे सच्चिदानंद जोशी जी, डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी, जो हमारे हिंदी साहित्य जगत के दिवाकर हैं, और अभी निश्चित रूप से मानसिक रूप से उपस्थित हैं। आप सब लोग इस बात को महसूस कर रहे होंगे। हिंदी साहित्य और शोध के सशक्त हस्ताक्षर बालेंद्र दधीची जी यहाँ बैठे हुए हैं, और अजीत जी। मैं सबसे पहले आप लोगों से यह निवेदन करूंगा कि मुझसे शायद दो गलतियां होंगी कि मैं अपने इस वक्तव्य में कुछ दूसरी भाषा का प्रयोग आ जाएगा, तो उसको क्षमा कीजिएगा कि क्योंकि जी सर, वो अपने आप आ जाता है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो दूसरी भाषाएं हैं, प्रमुख रूप से हम लोग इंग्लिश का प्रयोग करते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, और वो इतना हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई है कि हम लोग ये फर्क नहीं कर पाते हैं कि कब हमें इंग्लिश बोलना है, कब हमें हिंदी बोलना है, या कब हमें आवश्यक रूप से हिंदी बोलना है। तो ऐसा हम फर्क नहीं कर पाते हैं। उसके लिए सीधा सा एक मुझे मतलब समझ में आता है कि जैसे मातृभाषा, जैसे अभी जोशी जी ने कहा था कि मातृभाषा क्या होती है, माँ के रूप में होती है। तो अगर हम अपनी माँ का सम्मान करते हैं और हमने हिंदी का सम्मान करते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हम दूसरी की माँ का सम्मान ना करें। हम दूसरी माँओं का भी उतना ही सम्मान करते हैं जितना अपनी माँ का सम्मान करते हैं। तो हमें दूसरी भाषा को लेकर के किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कि ये हमारी भाषा नहीं है, या हमारे इस भाषा से हमारा कोई मतलब नहीं है। ये एक अलग विषय है। दूसरा, मैं ये बात कहना चाहूँगा कि हो सकता है जो विषय है कि युवाओं के विकास में हिंदी का महत्व और रोजगार, ये टॉपिक बताया गया था मुझे। तो हो सकता है मैं इस टॉपिक से बीच बीच में भटक जाऊं। मैं लंबा वक्तव्य नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं उतना अच्छा वक्ता नहीं हूं। इतनी अच्छी मैं बातें नहीं बोल पाता हूं, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं और मैं एकदम शिष्य हूं अभी, तो मैं इतनी बड़ी बात नहीं कह पाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो मेरे मन में है वो मैं आपको मतलब कह पाऊं और उसकी संप्रेषणीयता आपको ग्रहण हो सके। तो मैं कोशिश करूंगा। तो अगर मैं अपने जो मुझे दिया गया टॉपिक उससे मैं भटक जाऊं तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। जो विषय है कि युवाओं के विकास में हिंदी का महत्व, पहले मुझे याद है 2-3 वर्ष पहले एक विषय मुझे मिला था हिंदी के विकास में युवाओं का महत्व, और आज मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि वो टॉपिक बदल गया है। आप इस अर्थ को बहुत बखूबी समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हिंदी के विकास में युवाओं का महत्व से हम आ गए हैं युवाओं के विकास में हिंदी का महत्व। मतलब हम इस दौर में आ गए हैं कि हम हिंदी को लेकर के हम ये मान रहे हैं कि ये एक विकसित भाषा है, और इसका विकास के लिए अब किसी तरह की ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक पूरी तरह से सशक्त माध्यम है। किसी भी तरह के व्यवहार में, किसी भी तरह के आचरण में, किसी भी तरह के ज्ञान में, कहीं पर भी प्रयोग करने में इसमें कोई भी किसी तरह की समस्या नहीं है। हम इस स्थिति में हैं और हम बात कर रहे हैं कि इस भाषा का क्या महत्व है युवाओं के विकास में। तो निश्चित रूप से जो ये हिंदुस्तानी भाषा अकादमी के जो प्रयास है वो दिख रहा है, ऐसा सफल महसूस हो रहा है कि हाँ, ये अकादमी बहुत अच्छा प्रयास कर रही है और एक पड़ाव को इसने पाया है। अब हम थोड़ा विषय पर आते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी बात कह पाऊं। मेरा हमेशा ये मानना रहा है और
मैं शुरू से ही हमेशा बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण वाला रहा हूँ, और शायद उसी सकारात्मक दृष्टिकोण की वजह से ही मैं जो जैसा कि अभी बताया था कि मुझे कुछ शारीरिक समस्या हुई या मुझे ऐसा हुआ, तो मैं उसी सकारात्मक दृष्टिकोण की वजह से मैं उससे लड़ पाया और आके आपके सामने यहाँ पर आपके आशीर्वाद से खड़ा हुआ। तो मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि हिंदी जो है वो उसमें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। सब लोग इस बात को मानते हैं कि मतलब पूरा विश्व मानता है, अंग्रेज भी इस बात को मानते हैं कि इससे ज्यादा वैज्ञानिक भाषा कोई नहीं है, ठीक है। और हिंदी 120 करोड़ लोगों की भाषा है। आज आप देश के किसी भी कोने पर जाइए, चाहे व्यापार हो, चाहे खेल हो, चाहे राजनीति हो, चाहे संगीत हो, चाहे फिल्म हो, हिंदी के बिना किसी का गुजारा नहीं है, किसी का गुजारा नहीं है। अगर हिंदी नहीं होगी, बॉलीवुड खत्म, फिल्म खत्म, संगीत खत्म। हिंदी का चरण होगा तो व्यापार खत्म, राजनीति खत्म। हम क्यों ऐसा मानते हैं? हमारे दिमाग में ये आता ही क्यों है कि हिंदी का चरण आ रहा है? यही हीन भावना है, क्योंकि हम ऐसा सोच रहे हैं। हमें ये सोचना ही नहीं है। हमें ये सोचना है कि हम इसको, इस जो हमारी भावना है, इसको कैसे खत्म करना है। हिंदी के विकास में कोई समस्या नहीं है। हिंदी को लेकर के कोई ऐसा कुछ दिमाग में ऐसा बहुत बड़ा प्लान या ऐसा बहुत बड़ी कोई प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत नहीं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। निश्चित रूप से यहाँ पर उसके शोध के लिए, उसकी वैज्ञानिकता के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रयास हुए हैं और उससे बहुत बड़ा फायदा हुआ है और उससे बहुत ज्यादा स्वीकार्यता बढ़ी है। इसमें हमारे वैज्ञानिक श्री दधीची जी का बहुत बड़ा योगदान है। हम बहुत कृतज्ञ हैं इनके कि हमें उस स्थिति में लाए हैं कि आज हम खड़े होकर के इस बारे में पूरे गर्व के साथ बात कर सकते हैं। लेकिन सामान्य रूप से, सामान्य जन की भाषा के रूप में, सामान्य कार्य मतलब हिंदी ही भाषा एक तरीके से उसी का प्रतिरूप है। और आप उत्तर पूर्वी दिशा में जाइए, वहाँ के जो स्टेट हैं वहाँ पर भी हिंदी को लेकर के इतनी ज्यादा स्वीकार्यता है, पर्टिकुलरली व्यापार के क्षेत्र में, किसी भी तरह की। मैं लास्ट वक्तव्य में मैंने एक बहुत छोटी सी घटना बताई थी आपको, कुछ लोगों को याद होगा, कुछ लोग जो नए हैं तो मुझे अगर मैं रिपीट करूं तो उसमें जिन लोगों को पता हो जिन लोगों को पता हो वो कृपया पहले ना हंसें, वो साथ में ही हंसेंगे तो अच्छा लगेगा। तो एक बहुत छोटी सी घटना मैं अपने जीवन की बताना चाहता हूँ कि जब मैं एक बार बैंगलोर गया हुआ था, मेरे भाई बड़े अग्रज वहाँ पर रहते हैं, तो मैं वहाँ पर गया था, बहुत छोटा था मैं, 2000 की ही बात है। तो मुझे बताया गया था कि यहाँ के लोग इंग्लिश बोलते हैं, लोग इंग्लिश जानते हैं या तो कन्नड़ जानते हैं। मुझे तो कन्नड़ आती नहीं थी, तो हमने कहा कोशिश करेंगे इंग्लिश में बात करने के लिए। तो मेरी माँ भी थी, तो उन्होंने कहा जाके बाहर से जाकर के छिल्ली ले आओ। छिल्ली समझते हैं ना आप, इससे सब्जी छिल जाती है, सब्जी या फल हो गया, तो वो जो है कहा जाके छिल्ली लेके आ जाओ। अब मैंने सोचा छिल्ली मैं कैसे उनको बोलूँगा कि छिल्ली मुझे चाहिए। मैं वहाँ गया, शॉप में गया और मैं अभी सोच रहा था, मैंने कहा क्या बोलूँ इसको, समझ में आएगा कि नहीं आएगा, क्या बोलूँ इसको मैं। तो मैं बस ऐसे ही गया, मैंने कहा कि कोशिश किया। हाँ, वो भी मुझे ऐसे देख रहा था, तो मुझे लगा कि यार इसको तो पक्का नहीं आता कुछ, मतलब इसको तो कन्नड़ गला वो चाहता ही नहीं है। तो वो वेजिटेबल्स, तो मैंने सोचा कि इसको लगता है पील नहीं समझ में आया, पील में प्रॉब्लम। तो मैंने कहा आई नीड नाइफ व्हिच कुड रिमूव द आउट कवरिंग ऑफ वेजिटेबल्स। तो छिल्ली चाहिए। तो मुझे ये मैं इसलिए इस बात को बताना चाह रहा हूँ कि हिंदी व्यापार की इतनी आवश्यक भाषा है। आप चेन्नई के मरीना बीच में जाइए, अगर आपको वहां पर कोई चीज लेनी है, अगर आप हिंदी में बात नहीं कर पा रहे हैं तो आप वहां कुछ खा पी नहीं पाएंगे। आप हिंदी के बिना गुजारा नहीं है आपका। 120 करोड़ लोगों की भाषा है। जैसे कि अभी वाजपेयी जी ने बताया, पहले जोशी जी ने बताया, आपने बहुत सारे ऐसे संस्मरण बताए विदेश के कि वहां पर किस तरह से हिंदी हमारी पहचान की भाषा बन जाती है और हिंदी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाती है, हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाती है। देश में आपने वो देखा होगा चक दे इंडिया मूवी, जिसमें विभिन्न स्टेट से लड़कियां आती हैं खेलने के लिए और एक टीम बनती है और उसमें वो सब कि मैं ये फ्रॉम पंजाब, मैं ये फ्रॉम मणिपुर, मैं फला, मैं झारखंड, तो नहीं फ्रॉम इंडिया। तो
हर एक का पहचान इंडिया है, वैसे हम सबकी पहचान हिंदी है भाषा के रूप में। निश्चित रूप से कोई मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है, और लेकिन हिंदी का जो महत्व है उसको हमें इस बात को बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए। इसके मैं दो पक्ष बताऊंगा आपको। हमारी थोड़ा सा एक सामान्य सोच है, ये एक प्रवृत्ति है जो हमारे अंदर कहीं ना कहीं से आ गई है, और क्यों आ गई है उस पर भी थोड़ा सा बोलूंगा। बस मैं दो बातें बोलूंगा। पहला ये एक बहुत ही ट्रिवियल एग्जाम्पल दूंगा, बहुत छोटा एग्जाम्पल दूंगा, और एक थोड़ा सा बड़ी बात बोलूंगा। बड़ी बात क्या, थोड़ा सामान्य बात बोलूंगा। छोटी बात ये कि एक अपनी ही जीवन की एक घटना बताता हूँ। मैं एक बहुत छोटे से गांव में रहता था, और वहां पर क्लास सेकेंड की बात है, जब मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जहां स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ, और हम पूरे परिवार के सहित हम लोग वहां से विस्थापित होकर के शहर में आना शुरू, मतलब एक छोटे से कस्बे में मैं रहना शुरू किया। तो गांव से जब शहर में आया, और जब उस स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ, बहुत ही बड़ा स्कूल था, और बताया गया था कि यहाँ पर इंग्लिश में ही बात करते हैं लोग। मतलब एक्चुअली था वो विद्या मंदिर, लेकिन वहां पर यह अवधारणा थी कि चूंकि गांव से आ रहे हैं, तो गांव से जब आप कहीं किसी कस्बे में जाएंगे तो ये रहता है कि वहाँ स्कूल में पता नहीं कौन सी भाषा, इंग्लिश भाषा का प्रयोग होता है, और इंग्लिश ही बोलते हैं, और बच्चे इंग्लिश के अलावा कुछ जानते नहीं, ऐसा बताया गया मुझे, मेरे दिमाग में भर दिया गया। और जब मैं फर्स्ट डे जब स्कूल गया था, क्लास सेकेंड की बात है, तो मैं वहाँ गया, तो मैं चूंकि गांव के स्कूल में पेंसिल वगैरह यूज करते थे हम, तो पेंसिल वगैरह था मेरे पास। अब वहाँ पर क्लास टीचर ने बोला कि आप लोगों को पेन ही यूज करना है, सब लोग पेन यूज करना है। तो मेरे पास पेन नहीं था, तो मैं बगल में मेरे एक लड़का बैठा हुआ था, उसका नाम रियाज भी, उसका नाम याद है, और वो बहुत अच्छा दोस्त, उसका नाम विनीत है। तो मैंने विनीत से कहा, विनीत एकदम गोरा चिट्टा लड़का, तो मुझे लगता है कि इसको तो इंग्लिश ही आती है और कुछ आता ही नहीं है मतलब था वो वही का, लेकिन इतना गोरा था कि मेरी और ज्यादा मुझे हिम्मत नहीं हुई कि मैं उससे हिंदी में पेन कैसे मांगू। तो मैंने उससे धीरे से कहा, मतलब उस समय ज्यादा इंग्लिश आती नहीं थी, और छोटे थे और वैसे ही था, तो बाल सुलभ, मैंने उससे कहा 1 पेन इज, मैंने इससे पूछा हाँ 1 पेन इज, तो यहाँ खत्म नहीं होता है, उसका जवाब सुनिए। वो जो थे महानुभाव गोरे चिट्टे, विनीत जी, मैंने कहा 1 पेन इज, उसने मुझे देखा, मैंने कहा लगता है मैंने गलत बोल दिया, तो उसको समझ नहीं आया, गलत तो था ही वैसे, लेकिन 1 पेन इज में तो कहता है इज, उसने पेन निकाल करके पेन जो है अपने बैग से निकाल के कहा इज मतलब ये एक छोटा एग्जाम्पल है हमारी सोच का, छोटा एग्जाम्पल। लेकिन हम दो व्यक्ति जो अच्छा खासा हिंदी बोल सकते हैं, बेकार में हम इंग्लिश में डायलॉग करने की, हम एक दूसरे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी वो है, मतलब बाल सुलभ जो वो होती है। तो मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप जैसे अभी जोशी जी बता रहे थे कि वाजपेयी जी बता रहे थे कि एयरपोर्ट में इसमें, तो हम लोग को पता है, वो खुद भी वो लोग अनाउंस करते हैं कि यहाँ पर ऐसे ऐसे हमारे ये हैं, उससे से वो हिंदी में बात कर सकते हैं, इंग्लिश में बात कर सकते हैं, पंजाबी में बात कर सकते हैं, और जब हम सामान्य रूप से बात करते हैं तो इंग्लिश में ही बात करते हैं। हम क्यों अंग्रेजी भाषा का को चुनते हैं बात करने के लिए? जिस जगह पर जिस भी स्थिति में अगर हम हिंदी ही बोल सकते हैं, हमें पता है कि सामने वाले हम हिंदी भाषी हैं, और तब भी हम इंग्लिश का प्रयोग कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। यही सबसे मेन बात है, और कोई बात नहीं है। अगर हमें पता है कि ये व्यक्ति हिंदी जानता है और ये हिंदी बोल सकता है, और तब हम इंग्लिश का प्रयोग कर रहे हैं, ये तो मतलब दुर्भाग्य है, और ये मैं तो कहूंगा ये पाप है ऐसा करना। कि अगर हमें ये मालूम है कि जैसे मान लीजिए ऐसी जगह है जहां पर कि हाँ इंग्लिश का प्रयोग हो रहा है, और हमें मालूम है कि ये इंग्लिश ही जानता होगा, हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इंग्लिश जानता होगा, वहां पर ठीक है, आप अपने जो भी आपकी क्षमता है बाइलिंगुअल जो आप बोल सकते हैं आप बोलिए। और निश्चित रूप से कुछ ऐसे हमारे वो होते हैं, विधाएं होती हैं, जैसे इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, मैनेजमेंट है, इन सारे जगहों पर हमारी शिक्षा व्यवस्था भी ऐसे बन चुकी है कि हमें वहां पर इस तरह हमें इंग्लिश का प्रयोग करना पड़ता है। वहां कोई समस्या नहीं, आप इंग्लिश का प्रयोग करिए। बड़े बड़े व्याख्यान मैंने सुने हैं, आप लोग इन सब चीजों के साथ गवाह रहे होंगे। बड़े बड़े व्याख्यान में लोग प्रेजेंटेशन देते हैं, पूरा इंग्लिश में देते हैं, और
इंग्लिश में ही सारी बात करते हैं। सारे लोग हिंदी भाषी बैठे हुए हैं लेकिन सब लोग इंग्लिश में बात करें, बिकॉज केवल इसलिए क्योंकि वहां पर जो शब्द हैं, जो उसकी बैकग्राउंड है, जो वहां पर जो भी जो विषय है वो ऐसा है कि वहां पर हिंदी में उतने अच्छे शब्द नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि अभी उतने अच्छे शब्द शायद नहीं आ पाए हैं या प्रचलन में नहीं है। सीधी सी बात है, बट प्रचलन में नहीं है। लेकिन जब जैसे ही वो उस प्लेटफॉर्म से, उस मंच से बाहर निकलते हैं और जब आपस में बात करते हैं तो हिंदी में ही बात करते पाए जाते हैं हमेशा वही व्यक्ति, क्योंकि वो समझते हैं कि हम जितना अच्छा हिंदी में एक दूसरे को समझा पाएंगे उन्हीं शब्दों का प्रयोग करके, उतना अच्छा हम उस प्रस्तुतिकरण में, उस प्रेजेंटेशन में नहीं समझा पाए थे। ये सच्चाई है, हम लोग इस बात को देखते हैं। हर कोई अल्टीमेटली अंत में आकर के हिंदी में आकर के ही एक दूसरे को अच्छी तरीके से बातों को समझा पाता है। अब दूसरी एक बात जो हमारी सोच को बताता है, दूसरी एक बात कि हम लोग हमेशा इस बात को ये बात ही सोचते हैं, हिंदी दिवस की बात मैं कर रहा हूँ, वो हिंदी पखवाड़ा चल रहा है। हिंदी दिवस, केवल हिंदी दिवस ही एक ऐसा दिवस है जिसमें हम लोग हिंदी की सोचनीय व्यवस्था को पर विचार करते हैं कि हिंदी भाषा की बड़ी ऐसी स्थिति हो गई, वैसी स्थिति हो गई, ये हो गया, वो हो गया, करते हैं हम लोग। क्यों? मतलब हम हिंदी दिवस, जितने तरह के दिवस हैं देश में, चाहे वो नारी दिवस ना, तो जब बहुत सारे दिवस, जैसे मान लीजिए वैलेंटाइन डे है, फादर्स डे है, ठीक है, सिस्टर्स डे है, बहुत सारे डे है, या किसी का बर्थडे है, किसी का एनिवर्सरी डे है, तो ये सोचने के लिए ऐसा सोचते हैं क्या कि बस आज के दिन जो है करेंगे, कल से तो हमारा ये वैलेंटाइन डे खत्म, या कल से हमारा तो ये जो है फला डे खत्म, फादर्स डे खत्म, कल से तो हम पिता को कुछ समझेंगे नहीं। वो तो हम उस विशेष दिवस को इसलिए चुनते हैं कि क्योंकि हम उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, उसको एक पर्व के रूप में मनाते हैं और उसको विशेष रूप से उसको स्थान देते हैं। तो हिंदी दिवस विचार करने का, सोचने का, इस पर रोने का दिवस नहीं है, इसको पर्व की तरह मनाने का दिवस है। हमें ये नहीं सोचना है कि हिंदी का ह्रास होता जा रहा है, हिंदी का पतन होता जा रहा है। हमें ये सोचना है कि हिंदी हमारी कहाँ कहाँ पहुंच रही है, हिंदी हमारी किन किन स्थिति में पहुंच रही है, हिंदी हमारे प्रशासन में कहाँ पहुंच गई है, न्याय व्यवस्था में कहाँ पहुंच गई है, हमारे शिक्षा व्यवस्था में कहाँ पहुंच गई है, देश विदेश में कहाँ कहाँ तक पहुंच गई है। ये याद करने का अवसर है हिंदी दिवस। बल्कि ये हम ना सोचे कि क्या स्थिति खराब होती जा रही है, बिल्कुल खराब नहीं होती जा रही है, ये दिमाग से निकाल दीजिए। आज देश में हाई कोर्ट्स में हर जगह पर, जितने भी हाई कोर्ट हैं, हर जगह पर क्षेत्रीय भाषा और हिंदी भाषा की पूरी स्वीकार्यता है। पूरा नियम है लॉ कमीशन का कि हाँ हिंदी, लोअर कोर्ट्स में तो है ही, लोअर कोर्ट्स में तो कोई दिक्कत है नहीं, सुप्रीम कोर्ट में आज नहीं है लेकिन निकट भविष्य में होगा, मुझे पूरी आशा है, निश्चित रूप से होगा। जितना आप बालेंद्र साहब ने काम कर लिया है न्याय व्यवस्था में भी आ जाएगा निश्चित रूप से, क्योंकि जब यहाँ पर 200 वर्षों तक अंग्रेजों का शासन रहा और अंग्रेजों ने बहुत भली भांति, जैसे शोध की बात बताई कि भेजा और पता चला कि हिंदी है ये वो, और उन्होंने उसी पर चोट की। उन्होंने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को, यहाँ की न्याय व्यवस्था को, यहाँ के प्रशासन को टारगेट बनाया और पूरी तरीके से सारा डॉक्यूमेंटेशन इंग्लिश में कर दिया, हर चीज इंग्लिश में कर दी, कि जिससे कि यहाँ से हम जाएं लेकिन रहें हम, हमारी ही व्यवस्था चलती है, और वही व्यवस्था चल रही है। 200 साल की इस व्यवस्था को तोड़ने में धीरे धीरे वो चीजें आ रही हैं कि धीरे धीरे बहुत सारी चीजों को, जैसे बताया कि तमिल में चेंज हो गया है, धीरे धीरे हिंदी में इस तरह से होगा। हमें इस चीज को लेकर के, हमें उन सारी चीजों को ध्यान रखना है, हमें उन सारी चीजों को दिमाग में लाना है जो हमारी उपलब्धियां हैं हिंदी को लेकर के। मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पर ऐसे वैज्ञानिक बैठे हुए हैं जो हिंदी को लेकर के इतना ऊंची सोच रखते हैं। इनके अचीवमेंट्स, इन सब चीजों को बताने की जरूरत है। प्रशासनिक व्यवस्था, सिविल सर्विसेज में हिंदी, मैं पूर्णतया हिंदी का छात्र हूं और मैं इस बात को गर्व से कहता हूं पूरी तरीके से। मैं अपने जितनी भी मेरी व्यवस्था रही, शिक्षा व्यवस्था रही है, शुरू से लेके अब तक मैं हिंदी में ही बात करता हूँ, हिंदी में ही सारे कार्य करता हूँ। आज जहाँ मैं देखता हूँ कि नहीं, यहाँ पर अंग्रेजी के बिना काम नहीं चल पाएगा, शायद इनको समझ में नहीं आ रहा है। एक विवेकानंद का बहुत अच्छा व्याख्यान है, कई बार आप लोगों ने भी सुना होगा कहीं पर, मैं उसको रिपीट करना चाहूँगा कि वो गए थे जब वहाँ पर अमेरिका में, तो वहाँ पर कोई व्यक्ति आया और उसने बोला कि
हाउ आर यू, उसने पूछा कि कैसे बोलो, अपने इंग्लिश में पूछा। उन्होंने कहा कि मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ। उसको लगा कि इनको इंग्लिश नहीं आती है, तो उसने मतलब मुझे अच्छी तरह से याद नहीं आ रहा, फिर उसने हिंदी में पूछा। हाँ, उसने हिंदी में, उन्होंने अंग्रेजी में जवाब दिया। हाँ, उन्होंने अंग्रेजी में जवाब दिया कि हाँ आई एम फाइन। तो उन्होंने पूछा कि आपको नहीं, पहले हिंदी में बोला, फिर उन्होंने बाद में बोला आई एम फाइन। कहा कि मैंने तो पहले आपसे बोला था, फिर आपने इंग्लिश क्यों नहीं बोला? कि आपने अपनी मातृभाषा को सम्मान दिया, इसलिए फिर मैंने अपनी मातृभाषा का सम्मान दिया। क्योंकि जब आप मेरी मातृभाषा में पूछ रहे थे कि आप कैसे हैं, तो फिर मैंने आपकी मातृभाषा का सम्मान देते हुए बोला आई एम फाइन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान है। इससे हम लोगों को सीखना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद, आप लोगों को सब अच्छी तरह से मालूम है स्वामी विवेकानंद के बारे में, उस मुंह पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो भाषा की जो बात है और युवाओं में जो भाषा की जो बात है, किसी भी तरह का यहाँ पर सिविल सर्विसेज हो, मेडिकल हो, आप इसमें जाइए और पत्रकारिता में जाइए, कितने बड़े बड़े स्टार एंकर हैं आज देश में, केवल हिंदी के बल पर है। आप बहुत सारे नाम आप लोग जानते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, जो हिंदी के दम पर ही खड़े हुए हैं। और ये आपको एक ऐसी पहचान दिलाती है हिंदी, जो सामान्य रूप से अर्जित करना बहुत मुश्किल है। जरूरत है बस वही कि हमें इसकी उपलब्धियों को ध्यान में रखना है, हमें इसकी कमियों को, हम ये सोचे कि इसका ह्रास हो रहा है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी नहीं। हमें इसकी उपलब्धियों को ध्यान रखना है, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना है। हमेशा दिमाग में लाना ही नहीं है कि हीनता है या ऐसा कुछ है। जैसे अभी कुछ लोगों ने कहा कि हिंदी के लिए हम क्या करें, हिंदी के लिए कैसे करें। आप जो कर रहे हैं, जो आप लोग खुद में जो यहाँ खड़े होकर के इस जगह पर आप आकर के इस इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में आप यहाँ बैठे हुए हैं ना, हिंदी की वजह से बैठे हुए हैं, किसी और भाषा की वजह से नहीं बैठे हैं। ये आपकी उपलब्धि है, इस बात को सोचिए। मैं यहाँ पर इतने बड़े बड़े मूर्धन्य और बड़े लोगों के साथ यहाँ खड़ा हुआ हूँ या मंच पर साझा कर रहा हूँ, हिंदी की वजह से हूँ मैं यहाँ पर, किसी और वजह से नहीं हूँ मैं। बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, पता नहीं पाठक जी ने मुझे क्यों बुलाया, तो मुझे लगता है शायद हिंदी की वजह से बुलाया। तो ये है उपलब्धि का एहसास, इस सोच को विकसित करना है। ठीक है, जैसे जोशी जी ने कहा था ना कि माँ का सम्मान और माँ के प्रति जो गौरवान्वित है, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। तो उस चीज को दिमाग में रखना है। तो मैं रात में मतलब 1-2 बजे में सो पाया था, क्योंकि बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं पुलिस व्यवस्था में, और अभी भी कहीं जाने का इसी क्रम में है। बहुत सारी, आप लोगों को लगता है कि दिल्ली में पुलिस को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं, पुलिस ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक नहीं है, लेकिन शायद पुलिस ना होती तो और कुछ समस्याएं होती तो फिलहाल तो यही है कि कोई जब विकल्प नहीं है तो दिल्ली पुलिस का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि और कोई एजेंसी नहीं है। तो आप लोग विश्वास रखिए, मैं इस मंच से भी कहूँगा कि दिल्ली पुलिस पर भरोसा रखिए। और सामान्य रूप से मजाक में कह दिया जाता है कि पुलिस की बहुत बेइज्जती होती है, लेकिन मैं कहूँगा कि इसकी इज्जत भी कभी नहीं जाती है। तो इसलिए आप लोग विश्वास रखें। और हिंदी की जहाँ तक बात है, हिंदी को लेकर के जब भी कोई समस्या है, आपको ऐसा लगे ना, तो मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा, यहाँ से मिल जाएगा। मैं हमेशा बहुत इस मामले में हमेशा बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ रहता हूँ, और सब लोगों का आशीर्वाद मिलता रहता है। मैं एक शिष्य साधक की तरह हूँ, मुझे नहीं आता ज़्यादा कुछ बोलना या कहना या कविताएं या संस्मरण सुनाना। तो अभी जो भी मैं बोल पाया, जो आपको अगर कुछ अच्छा लगा हो तो कृपया उतारने की कोशिश करिएगा जीवन में। थैंक यू सो मच। अगर कोई प्रश्न हो तो मैं ले सकता हूँ। इसके बाद मैं 2 शब्द बोलूंगा। पीछे उनके वो चिट लग गई है आरक्षित की। आरक्षित ही है, सुरक्षित है। जी बताइए। गुड आफ्टरनून। जैसे कि मेरा एक क्वेश्चन था कि मैं खुद बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर हिंदी का छात्र, मतलब हिंदी मीडियम का छात्र हूँ। तो जैसे कि आजकल जो पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि आप इंग्लिश कोर्स कीजिए,
क्योंकि हम तो बेशक हिंदी बोलते हैं ज़्यादातर, लेकिन मैं ज़्यादातर ये सुनता हुआ आ रहा हूँ कि ज़्यादा अभिभावक होते हैं वो कहते हैं आप इंग्लिश कोर्स को पास भी कर लीजिए। आप जब आपने पढ़ लिया वो अच्छी बात है, हिंदी आता है अच्छी बात है, लेकिन इंग्लिश जो दी जाती है हम क्या कह के उनको ये समझाएं कि हिंदी में भी हम कुछ कर सकते हैं कि जरूर नहीं कि हम इंग्लिश में। देखिए हाँ मैं बैठ जाइए प्लीज। ये आपने पहले भी सुना होगा और हमारे देश को स्वतंत्रता भी इसी वजह से मिली है कि किसी भी सिस्टम को बदलने के लिए सिस्टम में आना पड़ता है, तंत्र को बदलने के लिए तंत्र में आना पड़ेगा। बाहर से बैठ के भाषणबाजी से या सोचने से कुछ नहीं होता है। थोड़ा सा आपको आंसर मिल गया होगा। हमें इस व्यवस्था को बदलना है तो इस व्यवस्था में आना पड़ेगा, और उस व्यवस्था में आने के लिए उस भाषा को भी सीखना पड़ेगा। तभी हम उस भाषा में अपनी भाषा को कैसे आरोपित करें तभी हम कर पाएंगे। ठीक है, बाकी माँ बाप को समझाना अलग बात है। नमस्कार सर, मेरा नाम अजय कुमार है और मैं वर्तमान समय में भारतीय डाक विभाग में कार्यरत हूँ। बहुत बढ़िया सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे हिंदी हमारी पहचान है, जीवन मूल्यों की भी परिचायक है, और आज के समय में हर कोई सोशल मीडिया पे जरूर है, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से है, सभी उसमें। तो सर, ये सोशल मीडिया को आप कहाँ तक देखते हैं जो हमारे हिंदी भाषा के विकास के लिए कहाँ तक वो सार्थक सिद्ध होती है वर्तमान समय में, और या आगे भी हो पाएगी सर? उसका इसके लिए मेरा आपसे एक प्रश्न है। और आप भी मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पर अवश्य ही होंगे, क्योंकि दिल्ली की जो शासन व्यवस्था है उसको संचालित करने के लिए आपके पास सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत कुछ आता होगा, तो उसके विषय में कुछ बताइए। तो देखिए, इसके दो पहलू हैं। इस सोशल मीडिया में जो हिंदी का महत्व, इसके दो पहलू हैं। पहला तो ये है कि इसकी स्वीकार्यता वैज्ञानिक रूप से, तकनीकी रूप से, जो कि बालिंद्र जी साहब बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से इसकी स्वीकार्यता और कैसे हम इसको और प्रभावशाली रूप से दिखा सकते हैं। दूसरा ये है कि इसको हम किस तरह से अपने जीवन शैली में, अपने रोजमर्रा के जीवन में, या इसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, इसको हम किस तरह से वहां पर दिखा सकते हैं। निश्चित रूप से हिंदी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमेशा ये कहते हैं कि जिस तरह से, मतलब आज सोशल मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जिसने हिंदी को और ज्यादा सशक्त बना दिया है। यही एक ऐसा माध्यम है जिसने आप लोगों को ये स्वतंत्रता और स्वच्छंदता दे दी है मानसिक रूप से कि आप लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें। आप किसी भी भाषा का प्रयोग करिए, कोई भी ट्विटर है या कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है, कुछ भी है, आप वहां उसमें कोई भी इंग्लिश में कोई बात कह रहा है, आप कोई मनाही नहीं है, आप उसका जवाब या उसमें जो भी आपको कमेंट या कोई भी उसमें करना है, तर्क वितर्क भी करना है, आप अपनी ही भाषा हिंदी का प्रयोग करिए। ये तो आपके इतना खुला अवसर दे रहा है। आज का जो ये माहौल है आपको इतना खुले अवसर दे रहा है कि आप हिंदी को तो बहुत जहां चाहे वहां प्रयोग कर सकते हैं, और सोशल मीडिया उसका सबसे सशक्त माध्यम है। और इसने तो एक तरह से मैं कहूंगा कि हिंदी को और ज्यादा विकसित करने में, इसको प्रफुल्लित करने में, इसको आगे बढ़ाने में बहुत ही सोशल मीडिया ने जबरदस्त योगदान दिया है। हम पहले इतने अवसर नहीं मिलते थे कि हम हिंदी अपने जहां में जरूरी होता था हम वहीं लिख पाते थे, अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में या अपने एकेडमिक्स में, बस वहीं लिख पाते थे। आजकल हम अपनी कोई भी भावनाओं को, कोई भी बात को हम इन सोशल मीडिया पे अपनी बात को रख सकते हैं। और उसको आप देखिए, आप उसके कई सारे नेगेटिव चीज भी निकल के आती हैं। कुछ लोग गलत तरीके से व्यक्त कर देते हैं, कुछ लोग उसको और बहुत ही विकृत तरीके से व्यक्त कर देते हैं। वो एक अलग पहलू है, लेकिन कम से कम हर एक को अभिव्यक्ति का अवसर मिल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। पहले इतने अवसर नहीं होते थे। और अच्छा है, प्रेशर कुकर का जितना गैस निकलता जाए उतना अच्छा है, बजाय इसकी तो एक बार में फट जाएगा। ठीक है, तो सोशल मीडिया उस लेटिंग ऑफ गैस को ना फैसिलिटेट कर रहा है, अच्छा है। तो हिंदी हो उसी को आगे मेरा एक प्रश्न है नमस्ते सर, हम कहीं देखते हैं, अगर अस्पतालों में देखते हैं तो उसमें लिखा रहता है सरकारी आंख का अस्पताल। मैंने प्रोफेसर अनिल राय जी का वक्तव्य सुना था, उसमें लिखा रहता है सरकारी आंख का अस्पताल। सर, आंख जो होती है वो सरकारी थोड़ी होती है। देखते हैं नई कान की मशीन, सर कान थोड़ी नया होता है।
और सर जो वक्तव्य है मेरा उस पर एक प्रश्न है कि युवाओं जो आजकल का युवा है उसमें जो हिंदी भाषा है वो अपना किस तरह से महत्व रखती है, जबकि अंग्रेजी को ज्यादा आजकल लोग प्राथमिकता देते हैं। देखिए ये सोच की बात है। मैंने पहले भी कहा, जैसे मैंने भी कहा था कि आपको सिस्टम में आना पड़ेगा। उस सिस्टम में आने के लिए जो भी ये हमारे हिस्ट्री में है ऐसा, हमें उस भाषा के साथ अपने आप को ढालना पड़ता है जिसकी तरह से हम इस सिस्टम में आए और फिर सिस्टम को परिवर्तित करने की कोशिश करें। आप इंग्लिश के साथ बिल्कुल भी ऐसा दिमाग मत लाइए कि हमें इंग्लिश को नहीं सीखना, हमें हिंदी करना है, हिंदी में ही करना है, ऐसा नहीं है। इंग्लिश से आप आगे बढ़िए, इंग्लिश से सीखिए और फिर जो परिवर्तन करना है, अपनी हिंदी भाषा को किस तरह से आरोपित करना है, और जब आपको लगे कि नहीं कर पा रहे हैं कुछ हो तो कुछ एक शोध पत्र दे दीजिए कि पढ़ लीजिएगा, आपको और आसान लगेगा। ये तो बहुत आसान था, हम सोच रहे थे कि कैसे करेंगे। ठीक है, तो अपने जो आपके अध्ययन की जो क्षमता है उसको और बढ़ाइए और थोड़ा पढ़िए शोध विषय। बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, हमें जो है अपने अध्ययन को और ज्यादा विकसित करने की जरूरत है, जिससे कि हम समझ पाए कि हमारी हिंदी कितनी सशक्त है, कितनी मजबूत है। ठीक है जी, धन्यवाद। हो गया। अंत में 2 शब्द कहूंगा जिसके लिए हमेशा कहा जाता है, जय हिंद। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि श्री आनंद कुमार मिश्रा जी मंच के व्यक्ति नहीं, लेकिन आपको लग गया होगा कि वो यहाँ इस मंच पर क्यों है। इसका अंदाजा उनके वक्तव्य से। वो जो कुछ बोलते हैं मन से बोलते हैं, सत्य बोलते हैं।